नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कक्कड़, चेस्ट रोग विशेषज्ञ, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। हाँ, सेलिब्रिटीज़ जिम में जो फिट हैं वो अनफिट हैं। जो फिट थे उनको हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, उनको ब्रेन स्ट्रोक क्यों हो रहा है, सडनली उनकी डेथ क्यों हो रही है। क्या जिम हमारे लिए उतना हानिकारक है? अगर वर्जिश करना इतना हानिकारक है, योगा हमारे लिए हानिकारक है, तो फिर हम लोग उसकी एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? जी हाँ, उसका जवाब है हमारे पास। अगर हम देखें, कोविड पीरियड को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्री कोविड एरा एंड आफ्टर कोविड एरा। कोविड ने कुछ चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ें कुछ चेंज कर दी हैं, कुछ बदलाव हमारे कार्यशैली में हो गए हैं। पहला चीज़, वर्क फ्रॉम होम हमें आलसी बना दिया है। जहां हम अपने ऑफिस के लिए सवेरे उठ के तैयार होते थे, चलते हुए जाते थे, किसी भी व्हीकल में होकर के जाते थे, लेकिन हम लोग घर से तो निकलते थे, चलते तो थे, लेकिन अब पिछले 3 सालों में हमारा चलना बंद हो गया। अब ऑफिस शुरू भी हो गए हैं, लेकिन काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे केवल 2 या 3 दिन ऑफिस जाना पड़ता है। हम लोग सारे दिन घर में रहते हैं। जब घर में रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो हम खाते हैं। कुछ एपिसोड पहले हम हफ्ते में एक बार पिक्चर देखते थे, अब हम लोग नेटफ्लिक्स या दूसरे चैनल्स में वो एपिसोड जिसमें कि बहुत सारे हैं, पूरी पूरी रात में उसको पूरा करते हैं। जो सीरियल्स होते हैं वो बड़े सीरियल्स होते हैं, और बैठे बैठे खाना खाते हैं या कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहते हैं, चाहे वो मीठा हो, चाहे वो जंक फूड हो, और हम बैठे हुए उस एपिसोड को पूरा करते हैं। हमारी लाइफ स्टाइल में बदलाव आ गया। जो बच्चे हैं वो स्कूल ना जा करके, गेम ना खेल करके, अपने घर में बैठ करके ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं। हमारे एक आदत पड़ चुकी है, मोबाइल में हमारा 60%, 70%, 80% टाइम मोबाइल में, टीवी में, अपने कंप्यूटर्स में बीतने लगा है। हमारी आउटडोर एक्टिविटी ख़त्म हो गई है। ये वो समय था जब कोविड था। आज कोविड ख़त्म हो गया है। हमारा दिमाग तो स्वस्थ है, लेकिन हमारी बॉडी नहीं है। कोविड का कुछ प्रभाव हमारी बॉडी में पड़ चुका है। उन लोगों को सडन हार्ट अटैक क्यों हुआ? जो फिट थे, जो अपने न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल करते थे। वो बीमारी तो ख़त्म हो गई, हीलिंग तो हो गई, लेकिन उस वायरल इन्फेक्शन, फाइब्रोसिस से हीलिंग होती है। जो हमारे हार्ट होता है उसमें उसकी साइज़ बढ़ जाती है, उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ जाती है। हम लोगों ने उसका टेस्ट नहीं कराया और सीधे जिम में जा कर के दौड़ना शुरू कर दिया। हमें जिम में जाना, हमें एक्सरसाइज करना, योग करना डर के बंद नहीं करना है। लेकिन अगर हमें सांस फूल रही है, जिम में करते हुए कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अगर हमें एक्सरसाइज करना है, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं, हमारी ब्लड शुगर नॉर्मल है कि नहीं, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक है कि नहीं है, हम उतना ही एक्सरसाइज करें, उतनी ही वर्जिश करें जितना हमारी बॉडी अलाउ करे। अगर हमारी बॉडी आपको 10 यूनिट तक वर्क कर सकती है, तो 7 यूनिट पे हम रुक जाएं। धीरे धीरे करके अपनी क्षमता को बढ़ाएं। वर्जिश करना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, योग करना, वॉक करना ज़रूरी है, लेकिन अपने आप को देख करके। बगल वाला अगर ट्रेडमिल में दौड़ रहा है तो ज़रूरी नहीं आप भी दौड़ना शुरू कर दें। बगल वाला अगर 40 किलो उठा रहा है तो ज़रूरी नहीं आप भी 40 किलो उठाएं। मसल तो बनाएं, लेकिन स्टेरॉइड्स या उन चीज़ों का, दवाओं का प्रयोग ना करें जो अपनी फिल्म में देख करके मसल्स बनाना, 6 पैक बनाना, वो शायद आपके लिए नहीं ज़रूरी है। हेल्दी रहना, एक्टिव रहना, जॉइंट का मूवमेंट होना, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि देखने में बहुत ज़्यादा हेल्दी रहना। अगर हम खाने की बात करें, डाइट के बारे में बात करें, तो उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक इन्फ्लेमेटरी डाइट होती है, एक नॉन इन्फ्लेमेटरी डाइट। इन्फ्लेमेटरी डाइट का मतलब वो है जो खाना खाने के बाद में हमारी बॉडी को डैमेज करता है, बॉडी में सूजन पैदा करता है। वो डाइट होती है जिसमें प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं, जिसमें एक्सपायरी पड़ी होती है। मोटा अनाज हम ले सकते हैं, हरी साग सब्जियाँ ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं। आपकी थाली जितनी रंगीन होगी, जितने कलरफुल आइटम्स होंगे, उतना ही ज़्यादा हेल्दी होंगे। फ्रेश वेजिटेबल्स होनी चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स होने चाहिए। वो चीज़ें खाएं जो हर फूड में एक न्यूट्रिटिव उसकी वैल्यू होनी चाहिए। टोबैको, एनी काइंड ऑफ टोबैको इज़ कार्सिनोजेनिक। बॉडी में वो डैमेज करता है, कैंसर प्रोड्यूस करता है, बॉडी के ऑर्गन को डैमेज करता है। बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो तंबाकू से हानिकारक ना हो।
बॉडी के सारे, चाहे वो हार्ट की डिजीज़ हो, चाहे वो लंग की डिजीज़ हो, चाहे सांस की डिजीज़ हो, चाहे किडनी की डिजीज़ हो, चाहे ब्रेन स्ट्रोक हो, दिमाग से संबंधित बीमारियां हो, सबका कारण तंबाकू है। जो इंडियन कल्चर है वो कहता है एब्सेंस ऑफ डिजीज़ के साथ में स्पिरिचुअली, फिजिकली एंड मेंटली हम लोगों को स्वस्थ रहना है। उसके लिए हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए, नहीं कोई चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं कोई चीज़ कम होनी चाहिए, न कम खाना न ज़्यादा खाना, न ज़्यादा सोना न कम सोना। किसी चीज़ की अति होना या किसी चीज़ की कम होना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बॉडी को बैलेंस करके रखिए, हर चीज़ को अच्छे से उसका उपयोग करिए, खुश रहिए, औरों को खुश रखिए, आप हेल्दी रहेंगे।